सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले रिवर्स लिंक लिस्ट की। और इस वीडियो में हम आइटरेटिव एज वेल एज रिकर्सिव अप्रोच दोनों डिस्कस करेंगे। एंड मैं आपको बता दूं कि आपके इंटरव्यूज में अक्सर आपको बोला जाता है कि यार एक लिंक लिस्ट को रिवर्स करो बिकॉज ये थोड़ा सा ट्रिकी प्रोसेस है। ठीक है, सो आपको यहाँ पे इसी दिख रहा होगा बट जेन्युइनली ये काफ़ी बार इंटरव्यू में पूछा जाता है। सो बिना कोई टाइम वेस्ट के आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है कि आपको एक लिंक लिस्ट को रिवर्स करना है। बड़ा सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। आपको एक लिंक लिस्ट की हेड दी होगी और आपको उस लिंक लिस्ट को रिवर्स करने के बाद नया हेड रिटर्न करना है। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। जैसे क्वेश्चन में मुझे ये एक लिंक लिस्ट दी है और मुझे यहाँ पे हेड दिया है। आपको इस लिंक लिस्ट को रिवर्स करना है, यानी कि अब आपकी पहली नोड 14 हो जाएगी। तो इट विल बी समथिंग लाइक पहली नोड हो गई 14, दूसरी हो गई 6, तीसरी हो गई 11, देन 7, 5 एंड देन 4। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई, रिवर्स हो गई। ये लिंक लिस्ट का रिवर्स हो गया और नया हेड आपका क्या हो गया, 14 हो गया। ठीक है, सो बेसिकली आपको क्वेश्चन में ये हेड मिलेगा एज एन इनपुट और आपको आउटपुट देना है ये नया वाला हेड, मतलब बेसिकली टेल आपका नया हेड बन जाएगा। ठीक है, सो हाउ डू वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। इसके दो अप्रोच है जैसा कि मैंने आपको बताया। सो लेट्स स्टार्ट विद द आइटरेटिव अप्रोच। चलो तो थोड़ी ऑब्जर्वेशन करते हैं, हम पता करते हैं कि आइटरेटिव अप्रोच कैसे सॉल्व हो सकती है। अगर यहाँ पे आप ध्यान दो तो 14 इज पॉइंटिंग टू 6, यानी कि मैं कह सकता हूँ ये वाली नोट इसे पॉइंट करने लग गई, ये लिंक हट गया, ये वाली नोट इसे पॉइंट करने लग गई, ये लिंक हट गया। मतलब अगर आप ध्यान से देखो तो हो क्या रहा है कि जो नेक्स्ट वाली नोड है वो अपने प्रीवियस वाले को बस पॉइंट करने लग जा रही है और ये लिंक हट जा रहा है। नेक्स्ट वाली अपने प्रीवियस को पॉइंट करने लगेगी, ये लिंक हट जाएगा। ठीक है, ये इसे पॉइंट करेगा, ये लिंक हट जाएगा। तो सिंपल अप्रोच है। और लास्ट वाली नोड आपकी जब भी आप लास्ट पे पहुंचोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका नया हेड हो जाएगा। ठीक है, इतना सा चेंज करना है ना, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बट करेंगे कैसे, थोड़ा सा इसे ड्राई रन करते हैं। बड़ा सिंपल अप्रोच है एक्चुअली, जो बताया मैंने आपको वही करना है एग्जैक्टली। तो इसे सॉल्व करते हैं। मैं इसे क्या बना देता हूँ, इसे बना देता हूँ करेंट। दिस इज करेंट। ठीक है, और प्रीवियस इसके कुछ है नहीं तो हम कह सकते हैं प्रीवियस इनिशियली हमारा क्या है, नल पे है, NULL। ओके, अब मैंने इसे कहा नेक्स्ट नोड। क्यों मैंने इसकी एड्रेस सेव करी मैं आपको बताऊंगा। सो सबसे पहले मैंने कहा नेक्स्ट नोड, नेक्स्ट n इज इक्वल टू करेंट डॉट नेक्स्ट। ठीक है, मेरी राइटिंग थोड़ी ख़राब है तो थोड़ा सा एडजस्ट करो, बट मैं तुम्हें डिपिक्ट करके समझा रहा हूँ, तुम बस वो डिपिक्शन समझो। ठीक है, अभी हम कोड करेंगे अच्छे से। सो अब मुझे क्या करना है, देखो मुझे करंट को पिछली नोड पे पॉइंट कराना है। सो मैं ये लिंक हटाऊंगा और इसे बना दूंगा प्रीवियस, यानी मैं कहूँगा करंट डॉट नेक्स्ट, ठीक है, इज इक्वल टू प्रीवियस। दैट्स इट, PREV, प्रीवियस। अब देखो मैंने यहाँ पे नेक्स्ट बनाने का मुझे क्या फ़ायदा हुआ, मैंने ये लिंक उड़ा दी। जैसे मैंने कहा नेक्स्ट में प्रीवियस डाल दो, ये लिंक उड़ गई। अब आप इस नोड पे कभी नहीं जा पाते, लिंक लिस्ट की यही प्रॉपर्टी होती है, इसलिए हमने यहाँ पे इसे स्टोर कर लिया था। चलो अब मुझे क्या करना है, मैं कह दूंगा कि भाई प्रीवियस, प्रीवियस इज इक्वल टू करेंट। अब प्रीवियस तुम्हारा नल से हट करके यहाँ पे आ जाएगा और मैं कह दूंगा करंट इज इक्वल टू क्या, नेक्स्ट नोड, नेक्स्ट नोड। ठीक है, तो करंट आ गया यहाँ पे। समझ में आया। अब देखो अभी क्या सिचुएशन है, ये लिंक नहीं है बट आप इस नोड पे खड़े हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या बन जाएगी, अब ये नई नेक्स्ट नोड बनेगी। इस लाइन से ये नेक्स्ट नोड बन गई। फिर मैं कहूँगा ये लिंक हटाओ और अब जा करके ये वाली लिंक स्टैब्लिश होगी। समझ में आया। फिर से हम क्या करेंगे, इसे प्रीवियस बना देंगे, इसे करंट बना देंगे और ये हमारा नेक्स्ट नोड। अब क्या होगा, अगेन ये लिंक हटेगी और ये ऐसे कनेक्शन हो जाएगा। फिर से क्या करेंगे हम, इसे बनाएंगे प्रीवियस, इसे बनाएंगे करंट और ये आ जाएगा नेक्स्ट। अगेन क्या करना है, ये लिंक हटा करके ये कनेक्शन जोड़ देना है। ठीक है, अब अगेन ये क्या हो गया, प्रीवियस, ये हो गया तुम्हारा करंट और ये हो गया तुम्हारा नेक्स्ट नोड। फिर से ये लिंक टूटेगा, ये लिंक बन जाएगा। ठीक है, अगेन ये क्या हो गया, प्रीवियस, ये क्या हो गया, करंट और यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट तुम्हारा नल पे, बट कोई इशू नहीं है। ठीक है, यहाँ पे नल है, मतलब इसके नेक्स्ट पार्ट में बेसिकली नल है। तो हम क्या कहेंगे, फिर से ये लिंक हटेगा और यहाँ पे ये वाला लिंक स्टैब्लिश हो जाएगा। फिर से ये बन जाएगा प्रीवियस, करंट चला जाएगा नल पे। अब ध्यान रखना हमें रुकना कब है, जब मेरा करंट नल पे हो जाए, बिकॉज आप करंट डॉट नेक्स्ट अब नहीं ले सकते, नल डॉट नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नल ही आएगा, राइट। तो हमें यहाँ पे रुकना है जैसे ही हमारा करंट नल पे आ जाता है। अब बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सोचो मुझे ये लास्ट नोड की एड्रेस कौन देने वाला है, ऑब्वियसली प्रीवियस। प्रीवियस तो वहीं पे खड़ा है ना, तो हम रिटर्न कर देंगे, रिटर्न कर देंगे प्रीवियस, क्योंकि ये क्या हो गया, ये मेरा न्यू हेड बन गया, न्यू हेड। ठीक है, सो इस तरीके से हमें इस छोटी सी सिंपल सी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ओके, सो ये आइटरेटिव अप्रोच थी। चलो इसे फटाक से कोड करते देन रिकर्सिव भी समझेंगे।
ओके, सो ये लिस्ट नोड है, इसमें वैल्यू पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट है, कुछ कंस्ट्रक्टर्स हैं। फटाक से इसे कोड करते हैं। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, मुझे दो नोड चाहिए, तो मैं कह सकता हूँ लिस्ट नोड करेंट, करेंट इज इक्वल टू हेड, ठीक है। एंड देन इनिशियली लिस्ट नोड ऑफ प्रीवियस इज इक्वल टू नल। बढ़िया। अब मुझे क्या करना है, वाइल मेरा करंट इज नॉट इक्वल टू नल, तब तक तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सबसे पहले तो नेक्स्ट नोड का एड्रेस सेव कर लेना है। नेक्स्ट नोड इज इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट। परफेक्ट। अब मुझे क्या करना है, करंट डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू प्रीवियस। इनिशियली नल होगा, कोई दिक्कत नहीं है। देन हम कहेंगे प्रीवियस इज इक्वल टू करंट एंड करंट इज इक्वल टू नेक्स्ट नोड। अब ये लूप खत्म होते ही आपको पता है कि प्रीवियस आपका नया हेड होने वाला है, सो तो हम डायरेक्टली रिटर्न कर देंगे रिटर्न प्रीवियस, ठीक है। सो या आई थिंक अब ये चल जाना चाहिए। लेट्स ट्राई टू रन इट। सो बड़ा सिंपल प्रॉब्लम है, बट थोड़ा सा डिपिक्शन हो सकता है आपको प्रॉब्लम दे फर्स्ट टाइम में। बड़ी सिंपल प्रॉब्लम नहीं है ये, मैंने एक्चुअली आपको शायद थोड़ा सिंपल वे में पढ़ा दिया है। ओके, सो 0 ms सोल्यूशन बीट्स 100% फास्टर एंड क्या बात है, बढ़िया सोल्यूशन हो गया, ठीक है। तो ये कैसी अप्रोच है, ये है आइटरेटिव अप्रोच। तो मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ दैट दिस इज अ आइटरेटिव अप्रोच, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट समथिंग कॉल्ड रिकर्सिव अप्रोच, ठीक है। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग दिस पार्ट, अगर आपको रिकर्जन नहीं आता है तो प्लीज़ रिकर्जन पहले जाके समझ लेना, अदरवाइज दिस विल बी अ लिटिल बिट डिफिकल्ट टू ग्रास्प कि ये कैसे चल रहा है तीन ही लाइन में, ठीक है। चलो, ओके, सो हमें अगेन सेम काम करना है। बेसिकली रिकर्जन में हम क्या करेंगे, हम आगे आगे मूव करते जाएंगे, यानी कि हमने एक फंक्शन बनाई, ये फंक्शन स्टैक है, ठीक है। यहाँ पे मैं एफ लिख रहा हूँ, तो एफ में मैंने टू पास कर दिया। टू बेसिकली हेड नोड है, मैं ये वैल्यूज़ लिख रहा हूँ, आप समझ लेना हेड नोड है। सो नेक्स्ट क्या होगा, मैं इसमें पास कर दूंगा 7, नेक्स्ट मैं इसमें पास कर दूंगा 1, नेक्स्ट मैं इसमें पास कर दूंगा 8, नेक्स्ट मैं इसमें पास कर दूंगा 6। बेसिकली हम रिकर्शन कर रहे हैं, हम इस नोड से इस नोड पे जंप कर गए, इधर से इधर जंप कर गए, इधर से इधर जंप कर गए, इधर से इधर जंप कर गए, एंड सिंस ये लास्ट नोड है जहाँ पे हम पहुंचे, तो यहाँ पे हम आगे और नहीं जाएंगे, ठीक है। तो अब मैं बेसिकली लास्ट नोड पे खड़ा हूँ, यानी कि मेरा जो स्टैक है वो इस समय कुछ ऐसा दिख रहा है, मैं इस पॉइंट पे हूँ, ठीक है। अब मुझे यहाँ से क्या करना है, आप देखो इस वाली नोड को किसे पॉइंट करना चाहिए, इसे पॉइंट करना चाहिए, ठीक है। बट हमारे पास इसका एड्रेस है ही नहीं। हमारा हेड जो है, जो मेरा हेड है, मैं कैसे मूव कर रहा हूँ, मेरा हेड मूव कर रहा है, तो बेसिकली मेरा हेड यहाँ पे है, ठीक है। इसका एड्रेस मेरे पास अब नहीं है क्योंकि मैंने हेड को आगे मूव कर दिया है, बट इसका एड्रेस कहाँ पे है, पिछली रिकर्जन कॉल में है, ठीक है। सो हम क्या करने वाले हैं, हम सिंपल सा लास्ट नोड पे फिर आए क्यों, आप सोचो कि भैया हम तो यहीं तक आ सकते थे। बेटा तुम्हें इसका ये एड्रेस भी तो रिटर्न करना है, यही तो नया हेड बनने वाला है ना तुम्हारी लिंक लिस्ट का। तो हम सिंपल सा इसे रिटर्न कर देंगे, यानी कि ये जो भी एड्रेस है, लेट्स से ये एड्रेस है एक्स, तो इसे हम रिटर्न करते चलेंगे। तो इस फंक्शन ने क्या किया, सिंपल सा एड्रेस रिटर्न कर दिया, तो इसने एक्स रिटर्न कर दिया, ठीक है। अब मैं इस नोड पे आ गया, मेरा हेड वापस से यहाँ आ गया क्योंकि मैं एक रिकर्जन कॉल पीछे आ चुका हूँ F8 पे, ठीक है। अब मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा भाई साहब तुम अपने नेक्स्ट वाले से कहो कि तुम्हें ही पॉइंट करना स्टार्ट कर दे, ठीक है। यानी कि हेड डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू हेड, ठीक है। अपने पड़ोसी से कहो, अपने जस्ट आगे वाले से कहो कि मुझे पॉइंट करो भाई, जो कि आपको दिख भी रहा होगा कि ये हेड है, तो हेड डॉट नेक्स्ट मतलब ये वाली नोड, इसके नेक्स्ट पार्ट में इसका एड्रेस डाल दो, जो कि मैंने डाल दिया, ठीक है। नेक्स्ट मुझे क्या काम करना है, ये वाली लिंक उड़ा देनी है, तो मैं कहूंगा हेड डॉट नेक्स्ट, ठीक है, इज इक्वल टू नल। परफेक्ट। और यहां से भी मुझे यही एक्स एड्रेस स्टोर करना है, मतलब ये एक्स एड्रेस मैं एक्चुअली रिटर्न करते जा रहा हूँ एक नोड से दूसरा, बिकॉज दिस इज द फाइनल एड्रेस जो मुझे देना है मेरे फंक्शन को। सो ये भी ओवर हो गया और इसने भी एक्स रिटर्न कर दिया। अब मैं 1 पे आ गया, सेम मैं कहूँगा कि भाई अपने बगल वाले से कहो मुझे ही पॉइंट करने लग जाए। सो ये नोड भी इसे पॉइंट करने लग जाएगी एंड ये लिंक डिस्ट्रॉय कर देंगे हम, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये लिंक डिस्ट्रॉय क्यों कर रहे हैं, बिकॉज आप सोचोगे भैया अगर हम डिस्ट्रॉय ना भी करें, ठीक है, और ये इसे पॉइंट भी कर रहे हो, तो नेक्स्ट लाइन में अपने आप ये लिंक हट जाएगी और ये पीछे आ जाएगा, ठीक है। तो हम एडिशनली ये लाइन क्यों लिख रहे हैं अभी समझाऊंगा आपको। एनीवेज F1 भी गायब, इसने भी एक्स रिटर्न कर दिया। अब हम यहाँ आ गए, अब वापस से हमने 1 से कहा कि भाई अपने पीछे वाले को पॉइंट करने लग जाओ,
ठीक है, और ये लिंक हमने डिस्ट्रॉय कर दी। सो ये रिकर्जन कॉल भी ओवर। अब हमने क्या किया, वापस से x रिटर्न कर दिया, f(2) पे आ गए। अब हमने कहा भाई क्या करो, अपने नेक्स्ट वाले से कहो इसे रिटर्न कर जाए। अब समझना मेरी बात, अगर मैं ये लिंक नहीं डिलीट करता हूँ, ये वाला स्टेप नहीं करता हूँ, ठीक है, तो पिछली अब पीछे कोई नोड ही नहीं बची है। करेक्ट, मेरे पीछे कोई भी नोड नहीं बची है। तो यहाँ पे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि अगर आप खाली एक ही लाइन लिख के चल रहे होते कि भाई जब हम यहाँ पहुँचेंगे तो हम इसे पॉइंट करवाएंगे, तो अब तो पीछे कुछ है ही नहीं। अब आपको अब ये लिंक हटानी पड़ेगी एक्सप्लिसिटली, ठीक है। इसलिए ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हेड डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू नल, मतलब ये वाली लिंक हटा दो। एनीवेज, अब ये भी रिकर्जन कॉल ओवर, इसने भी क्या रिटर्न कर दिया, एक्स रिटर्न कर दिया। समझ में आया, बहुत सिंपल अप्रोच है कि आगे 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 मूव करना है। एंड देन क्या करो कि अपने पड़ोसी को कहते जाओ कि मुझे पॉइंट करो, ठीक है, ऐसे करते 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 पीछे आ जाओ। दैट्स इट। देखो रिकर्जन पे अगर आपका हैंड्स ऑन बहुत बढ़िया है तो लिंक लिस्ट, ट्रीज, ग्राफ्स, ये सब आपके ऐसे मजाक मजाक में हो जाएंगे, ठीक है। चलो लेट्स ट्राई टू कोड इट। रिकर्जन मास्टर कर ली ना तो आपको लत लग जाएगी फिर रिकर्जन में कोड लिखने की। चलो तो इसे कोड करते हैं। बेसिकली मैं आप समझ लेना, मैं इसे डिलीट नहीं कर रहा बिकॉज मुझे आपको कोड भी देना है। सो हम रिकर्सिव अप्रोच यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे कि इफ तुम्हारा हेड इक्वल इक्वल नल है, ठीक है, मतलब लिंक लिस्ट एम्प्टी है, या फिर हेड डॉट नेक्स्ट इक्वल इक्वल नल है। दिस इज व्हाट, दिस इज बेस केस। बेस केस क्या है कि अगर लास्ट नोड मिल जाए तो सीधा रिटर्न मार दो, तो रिटर्न हेड, ठीक है, मुझे लास्ट नोड मिल गई। अब नेक्स्ट रिकर्सिव कॉल, नेक्स्ट 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 भेजना भी तो है, एंड नेक्स्ट है रिकर्सिव कॉल्स, आरसी। रिकर्सिव कॉल क्या है, लिंक लिस्ट का नाम क्या है हमारे, सो फंक्शन का नाम है रिवर्स लिस्ट। इसे कर लेते हैं कॉपी, ओके। एंड हम सिंपल से यहाँ पे लिखेंगे कि भाई नोड, सॉरी नॉट नोड, लिस्ट नोड लास्ट इज इक्वल टू रिकर्जन कॉल भेजते जाओ, ठीक है। एंड इसमें हम भेजेंगे हेड डॉट नेक्स्ट, ठीक है। सो दिस रिकर्सिव कॉल विल कीप ऑन मूविंग जब तक आपको ये बेस केस ना हिट हो जाए, यानी कि जब तक आप लास्ट नोड तक ना पहुंच जाओ। एक बार आप लास्ट नोड पे पहुंच गए तो आपको देखो बेसिकली रिटर्न लास्ट ही करना है, ठीक है। बट इससे पहले मैं क्या कहूंगा, करेंट नोड से कहो कि अपने पड़ोसी से कहे कि मुझे ही पॉइंट करो। सो करेंट नोड कहाँ पे है, हेड पे है, ठीक है। सो हेड डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू हेड। एंड फाइनल स्टेप आपको क्या करना है, हेड डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू नल। वाई दिस स्टेप इज इंपॉर्टेंट आपको पता है, लास्ट नोट सही करने के लिए। ओके सब इसे रन करा के देखते हैं, आई होप ये चल जाना चाहिए। बड़ा ही सिंपल कोड है यार, कुछ खास लॉजिक था नहीं इसमें। एक्सेप्टेड, एंड देन इसे सबमिट कर लेते हैं। ओके सो बढ़िया, ठीक है। बट रिकर्जन आपका स्टैक स्पेस लेता है, इसलिए ये थोड़ा कम हो गया, 36.69। एनीवे सो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बेसिकली आप क्या कर रहे हो, अगर आप आइटरेटिव अप्रोच कर रहे हो तो ये होगी बिग ओ ऑफ एन। अगर आप रिकर्सिव अप्रोच कर रहे हो तो क्या होगी, बिग ओ ऑफ 2n, ठीक है। क्यों, क्योंकि रिकर्सिव कॉल में हम पहले लास्ट तक जा रहे हैं, लास्ट से फर्स्ट पे आ रहे हैं। मतलब कि अगर 10 नोड है तो हम 20 बार ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन आइटरेटिव अप्रोच में 10 नोड है तो 10 ही बार ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, सो आई होप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी क्लियर है, कोड भी क्लियर है। सो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आई है यार तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे सब्सक्राइब कर दो। एंड एज आई एम ऑलवेज सेइंग कि आपके लाइक और कमेंट से हमें बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। सो प्लीज़ कीप द गुड वर्क गोइंग।